हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम पॉलिनेशन बता चुके हैं और पॉलिनेशन के बाद आपने ये भी जान लिया पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, कंपैटिबिलिटी क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या रोल है इमैस्कुलेशन का और बैगिंग का। अब आज इस वीडियो में हम डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फीचर है और फ्लावरिंग प्लांट में ही केवल होता है, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन जानने से पहले आप जान लीजिए, चाहे वो डबल ना भी हो तो भी फर्टिलाइजेशन का मतलब यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट। मेल और फीमेल गैमीट के मिलने से जाइगोट के बनने की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन ये फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है, इसके लिए हम आपको बताएं। एक ही एम्ब्रियो सैक में 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो फर्टिलाइजेशन के होने में कौन स्टेप होते हैं पहले हम उसकी चर्चा करते हैं और पॉलिनेशन के बाद की स्टेज से स्टार्ट करते हैं। ये अगर इस फिगर पर फोकस करें तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है पिस्टिल की। इस पिस्टिल की स्ट्रक्चर में आपको पता है अपर पार्ट स्टिग्मा है और नीचे स्टाइल है और सबसे नीचे का जो थैलेमस पर बेस होता है पार्ट, ये इसकी ओवरी है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी कई बार चर्चा आ गई, आप इससे परिचित हो गए। अब सपोज कंपेटिबल पॉलन ग्रेन आ गया स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर जब आता है तो यहाँ से एक मटेरियल सिक्रेट होता है जो नरिश करता है पॉलन ग्रेन को। इसको एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा इसकी साइज भी बढ़ती है, स्पेशली अंदर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बढ़ता है। और जो इनर मेम्ब्रेन है, पॉलन ग्रेन में 2 मेम्ब्रेन थी। आउटर मेम्ब्रेन को आपने एक्जाइन कहा था, इनर मेम्ब्रेन को इंटाइन कहा था। और ये भी जान चुके हैं एक्जाइन में एक पोर होता है जिसको आपने जर्म पोर या जर्मिनल पोर कहा था। अब जब ये स्टिग्मा से नरिशमेंट एब्जॉर्ब करता है तो इसकी इंटाइन बाहर की ओर फैलती है और इंटाइन बाहर की ओर फैल करके एक्जाइन को तोड़कर कह लीजिए, स्पेशली फ्रॉम द जर्म पोर एज ए ट्यूब बाहर निकलती है। इंटाइन एक्जाइन के जर्म पोर से एज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बाहर निकलती है, जिसे कहते हैं पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉलन ग्रेन बाई रप्चरिंग द एक्जाइन एज ट्यूब, और ये ट्यूब स्टाइल से होती हुई ओवरी में पहुंचकर ओव्यूल में इंटर करती है और ओव्यूल में भी अंदर जाकर के एम्ब्रियो सैक के अंदर तक इंटर कर जाती है। यहाँ पर ये चीज़ जानना है, जनरली ओव्यूल के अंदर इसकी एंट्री माइक्रोपाइल से होती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कॉमन यही है, कभी कभी ये कैलाजा के एंड से, कभी कभी इंटीगुमेंट को भी ब्रेक करके इंटर कर जाती है। इसके बेस पर पॉलन ट्यूब की एंट्री 3 टाइप की होती है। अगर ये माइक्रोपाइल से एंट्री होती है, इसे कहते हैं पोरोगमी। इंटीगुमेंट से होता है तो इंटीगुमेंट्री, कैलाजा की साइड से होता है कैलाजोगमी। तो ओव्यूल में पॉलन ट्यूब की एंट्री हो गई थ्रू पोरोगमी आर इंटीगुमेंट्री प्रोसेस आर बाई कैलाजोगमी, ये हो गया। अब आपको पता है इसके पहले जो पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट बन चुके थे, जैसे ही पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर पहुंच के एम्ब्रियो सैक में इंटर करती है, इसकी टिप जो है फ्यूज हो जाती है और दोनों मेल गैमीट ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो जाते हैं। तो 2 मेल गैमीट आ गए एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर भूलना नहीं, पहले से आपको पता है। ये 7 सेल्स इसमें है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर इसको कहा गया था, जिसमें से कैलाजा की साइड में 3 सेल एंटीपोडल सेल, सारा एंटीपोडल्स थी, और नीचे की तरफ की 3 सेल्स कंबाइंडली एग अपरेटस कही गई थी, और इसमें से बीच वाली बड़ी सेल को एग सेल कहा गया था, यही फीमेल गैमीट भी है। और 2 जो न्यूक्लियस बीच में हैं इनको पोलर न्यूक्लियाई कहते थे, दोनों पोल से आए थे। अब आगे चलते हैं क्या कंडीशन इसमें होनी है। अब
ये जो 2 मेल गैमीट रिलीज हुए, इन 2 मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट जा करके फीमेल गैमीट से मिलता है, फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो जाता है। 2 मेल गैमीट आए थे पॉइंट ट्यूब के साथ, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट या एग सेल के फ्यूजन की प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं। और इस सिनगैमी का रिजल्ट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट थे, उसमें से एक मेल गैमीट और एग सेल और फीमेल गैमीट के मिलने से इसे सिनगैमी कहा गया, या इसी को ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो ट्रू फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। लेकिन एक मेल गैमीट अभी बचा है। ये जो मेल गैमीट बचा है, ये मेल गैमीट एक और, जिसको आपने अभी कहा था बीच में न्यूक्लियस 2 आ गए थे, जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहे थे। और कभी कभी दोनों के मिलने से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम कह देते हैं सेकेंडरी सेल भी कहते हैं। तो ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाता है। 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में थे, इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई से आके सेकंड मेल गैमीट फ्यूज हो जाता है। इस फ्यूजन से एक अलग रिजल्ट बनता है, ट्रिप्लॉयड सेल बनती है। और इस ट्रिप्लॉयड सेल का नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN टर्म भी जानते रहना है आपको। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, कैसे बना? बाय द फ्यूजन ऑफ another male gamete or second male gamete with polar nuclei to form the triploid primary endospermic nucleus, and this process is known as triple fusion। इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस 2 बार हुई। क्यों? अगर मेल गैमीट किसी सेल से मिल जाता है तो हम कहते हैं उसको फर्टिलाइज कर रहा है, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन 2 बार हो गया। एक तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के मिलने की प्रोसेस भी फर्टिलाइजेशन आई है, रियल या ट्रू फर्टिलाइजेशन है। और दूसरा मेल गैमीट का पोलर न्यूक्लियाई से मिलना भी एक तरह का फर्टिलाइजेशन है, जिसको ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। तो ये दोनों फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को मिला के कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो यदि हम मैथमेटिकली कहें तो डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू ट्रू फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन। ट्रू फर्टिलाइजेशन क्या है? यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट। ट्रिपल फ्यूजन क्या है? यूनियन ऑफ अनदर मेल गैमीट विथ पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या ट्रिपल फ्यूजन। अब इससे होगा क्या? डबल फर्टिलाइजेशन, कहीं फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट बनता है, जानते हैं जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से बॉडी बनती है। लेकिन यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ? कभी कभी कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन से फ्लावरिंग प्लांट में क्या बेनिफिट है? तो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा ट्रू फर्टिलाइजेशन, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन जो हुआ इसमें जाइगोट के अलावा एक नई स्ट्रक्चर बन गई, जिसको आपने कहा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। अब जाइगोट से तो एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन इस प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल से और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के डिवाइड होते रहने से सेल का एक मास बनता है, जिसे कहते हैं एंडोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन से जाइगोट के अलावा एंडोस्पर्म भी बनता है। इस एंडोस्पर्म में जनरली फूड मटेरियल स्टोर होता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ये फूड प्रोवाइड करता है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन की बेनिफिट है। तो ये अभी आपने एक प्रोसेस जाना कि डबल फर्टिलाइजेशन। अब जाइगोट के डिवीजन से जो सेल बनेंगी वही एम्ब्रियो बन जाएगा। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनेगा। जो एम्ब्रियो बना है इससे आगे चल करके ये ओव्यूल को, अब फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में कई चेंज आ जाते हैं। सेपल जनरली ख़त्म हो जाएगा, पेटल ख़त्म हो जाएगा, स्टेमेन भी ख़त्म हो जाएगा, और ये पिस्टिल में स्टिग्मा और स्टाइल भी जनरली सूख जाती है, ओवरी डेवलप होकर के फ्रूट बन जाती है, ओव्यूल सीड बन जाता है। और ओव्यूल में ही ये दोनों स्ट्रक्चर बनी है, जाइगोट भी और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी।
तो जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना वो कहाँ है, सीड के अंदर, और एंडोस्पर्म कहाँ है, ये भी सीड के अंदर है। ये अलग बात है, किसी किसी सीड में एम्ब्रियो का जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट नहीं होता है, उसके बेस पर आगे चल करके हम चर्चा करेंगे। एल्बुमिनस सीड, नॉन एल्बुमिनस सीड, तो भी केवल डबल फर्टिलाइजेशन बताना था, जिसमें जाइगोट के अलावा एंडोस्पर्म बना, ओव्यूल सीड हो गया, और ये एंडोस्पर्म जर्मिनेशन के समय, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के समय फूड प्रोवाइड करता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की यही बेनिफिट है, यही इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी है, सिग्निफिकेंस है। तो पूछा जाता है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, और इसका फ्लावरिंग प्लांट में क्या इंपॉर्टेंस है। डबल फर्टिलाइजेशन को बताने के लिए आपको दो प्रोसेस बनाना है, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी को हमने ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहा, और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में था। बहुत बहुत धन्यवाद।